हेलो डियर स्टूडेंट्स, टाइम वर्क का अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो अभी उसी कड़ी में अपन आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ पुराना जितना भी आप लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे थे, उसी के थ्रू अपन ने कॉन्सेप्ट भी सीखे थे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्या है। जॉन डज अ 1/2 पीस ऑफ अ वर्क इन 3 hours. जॉय डज 1/4 ऑफ अ रिमेनिंग वर्क इन 1 hours. जॉर्ज फिनिशेज रिमेनिंग वर्क इन 5 hours. ठीक है, तो तीन चीजें दी हुई। बोला गया जॉन को बोला है कि जॉन ने हाफ वर्क करता है 3 hours में। अब देखो अगले वाले में इसने बोला है कि जॉय 1/4 वर्क रिमेनिंग पोर्शन का। देखो इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, मतलब टोटल वर्क 1 मानो तो 1/2 कितना करता है, जॉन कितने आवर्स में करता है, 3 hours में। मतलब जॉन की बात करूं तो जॉन टोटल वर्क कितने डे में करेगा, तो 3 का डबल यानी 6 hours। सिमिलरली जॉय की बात करूं, जॉय ने बोला है कि 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना था, 1/2 तो कर दिया था, 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क यानी 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क यानी 1/4 ऑफ हाफ यानी 1/8 पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में करता है, वो 1 hours में करता है। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, तो कंप्लीट वर्क करेगा आपका 8 hours में। सिमिलरली जॉर्ज के बारे में क्या बोला है, जॉर्ज के बारे में बोला है कि वो क्या करता है, रिमेनिंग वर्क फिनिश इन 5 hours। तो देखो कितना टोटल 1 था, 1 में से हाफ तो उसने कर लिया और 1/8 इसने कर दिया। अब बचा कितना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बनेगा 8, 5/8, 1 माइनस 3/8। तो 3/8 वर्क वो कितने आवर्स में, 3/8 ही है ना, सॉरी ठीक है 3/8 3/8 ही आएगा ना, 1 हाफ गया तो और 1/2 1/4 ठीक है 5 और ठीक है 3/8 वर्क कितने आवर्स में करता है, तो 5 hours में। तो टोटल वर्क कितने आवर्स में करेगा, तो 40/3 hours। तो ये इसको टाइम कितना लगता है, 40/3 hours। ठीक है डियर, तो ये हो गया ये। ठीक है, ये तो काम खत्म हो गया। अब क्या करते थे अपन, अब ये बोले तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में, तो अपन टोटल वर्क एज्यूम कर लेते, इन तीनों का एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एचसीएफ ले लो, अपॉन में 1 मान लो इसमें, तो नीचे वाला का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 6, 8 और 40 का निकाल दो, 6, 8 और 40 को लिख सकते हो 8 × 5, तो ये बन जाएगा आपका 5 40 × 3 यानी 120। तो 120 टोटल वर्क मान लो। अब देखो 120 टोटल वर्क माना तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 620 यूनिट्स, ये कितना हो जाएगा 15 यूनिट्स, और ये कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना करेगा, 3 × 3 यानी 9 यूनिट्स। इतना, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब बोला टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 120 है और एक दिन में ये कितना करता है, 20 यूनिट, ये 15 यूनिट, ये 9 यूनिट। तो ऐड कर दो 24 30 35 और 9 44 हो गया टोटल। अब 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 30 बार, ये 4 से 11 बार, तो ये बन गया 30/11 आवर्स लगेंगे, जिसको लिख सकते हो 2 × 8/11 आवर्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, काम वही करा, इंडिविजुअली कितने दिन में कंप्लीट कर रहा वो निकाला, टोटल वर्क अपन ने एज्यूम करा, इन तीनों का एलसीएम। आपको एलसीएम में एक बात बता दूं, जैसे A/B, C/D, E/F है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लूँ इन तीनों का, है ना, एलसीएम ऑफ दिस कितना होगा, तो आपका आएगा ऊपर वाले का एलसीएम ले लो और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो। ठीक है, ये इन तीनों का एलसीएम होता है, कोई फ्रैक्शन में होता है तो डिनोमिनेटर का तो एचसीएफ और नोमिनेटर का एलसीएम। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी मिलके 12 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 days। बी और सी दोनों मिलके 16 days में करते हैं। इफ ए वर्क फॉर 5 days, B work for 7 days, then
सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क, बी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। इसने क्या बोला है, ए आपका 5 दिन काम करे, बी आपका 7 दिन काम करे, और सी रिमेनिंग वर्क, यानी मतलब कहने का मतलब ए आपका 5 दिन करे, बी आपका 7 दिन करे, और सी आपका करे 13 दिन। ठीक है, तो वो काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, इन तीनों का इंडिविजुअली बोला गया कि ए 5 दिन काम करे, बी आपका 7 दिन करे, और सी 13 दिन काम करे रिमेनिंग, है ना। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, ये इसका पॉइंट हो गया। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो अगेन एलसीएम 48 आया, ये कितना हुआ 3 यूनिट पर डे, और ये कितना आया डियर, सॉरी 4 यूनिट पर डे, और ये आया आपका 4 यूनिट, और यहाँ पे आया 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो ये कहने का मतलब क्या है, ए आपका 5 दिन वर्क करे, बी आपका 7 दिन वर्क करे, और सी आपका 13 दिन वर्क करे, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो टोटल वर्क कंप्लीट हो जा रहा है 48। कंप्लीट वर्क कितना है, टोटल वर्क है 48, तो 48 कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, बस अब देखो ए और बी की, सॉरी ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, और ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी। अपने को ए बी सी की एफिशिएंसी इंडिविजुअली निकालनी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 ए प्लस बी बचेगा, है ना। तो देखो 5b तो कॉमन, यहाँ पे देखो 2b कॉमन आ गया, मतलब 5b तो कॉमन ले लिया, बचा कितना 2b, तो 2b को इधर लिख लेता हूँ, 2b 13c इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5a प्लस बी, यहाँ लिख सकता हूँ 2b प्लस सी। अब c का अकेला का कितना बचा है 11, तो 11c बच गया। तो a प्लस बी कितना है, एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी b प्लस सी की 3 है। ठीक है, अब यहाँ से आप रिमेनिंग निकाल दो, तो यहाँ पे c की एफिशिएंसी मिल जाएगी, ये कितना हो गया 20 प्लस 6 प्लस 11 c विल बी 48। तो 48 में से 20 गया, 28 में 6 गया, तो 22, तो 11c इक्वल टू 22, तो c इक्वल टू आ गया 2। मतलब डियर c की जो एफिशिएंसी आई है वो 2 यूनिट पर डे, c की एफिशिएंसी। बट अपने को तो a और b की निकालनी, अपने को तो b की निकालनी है। अब देखो b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है, c की खुद की 2 यूनिट है, तो b की कितनी होगी 1 यूनिट पर डे। ठीक है, अब 1 यूनिट 1 दिन में कर रहा है, तो टोटल 48 करनी है, तो b की अपने को निकालनी है, तो 48 अपॉन उसकी एफिशिएंसी 1, यानी 48 डेज में वो काम करेगा पूरा। सो वही सपोज c के लिए पूछता तो 48 अपॉन 2 कर लेता, तो 48 अपॉन 2 कितना हो जाता, 24 डेज में करता। वही a के लिए पूछता तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 4 है, और b कितना आया 1, तो a की वैल्यू 3 होगी, तो 3 से डिवाइड करते हो तो आपका 16 डेज, तो 16 डेज में कंप्लीट होता है। ऐसे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब देखो मेन मुद्दा वही है, एफिशिएंसी निकाल रहे, एफिशिएंसी के साथ अपन खेल रहे, सीधा डेज के साथ नहीं खेल रहे, एफिशिएंसी और ये टोटल वर्क, बस दो, है ना। एफिशिएंसी को यहाँ प्लस माइनस कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट वन, A and B can do a piece of work in 48 and 40 days respectively। ठीक है, A और B 40 डेज, 45 डेज और 40 डेज। ठीक है डियर, दे बिगेन वर्क टुगेदर, A left after some days, B finished the remaining work in A left after, है ना, मतलब 23 दिन, मतलब दोनों साथ में स्टार्ट करा, कुछ दिन बाद A लेफ्ट कर दिया, B ने बोला है कि 23 दिन काम किया। ठीक है, चलो अब देखो इसमें टोटल वर्क मान लेता हूँ वही। ठीक है, ये हो गया 9 इंटू 5, ये 8 इंटू 5, तो इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम 9 इंटू 8 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 गया, तो 8 आई इसकी एफिशिएंसी, इसकी आ गई 9। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली क्या बोला है, ए और बी स्टार्ट हुए थे, सपोज मैं बोलता हूँ ए और बी स्टार्ट होके एक्स दिन काम करा,
ठीक है। फिर उसके बाद बचा हुआ काम क्या करा, बी अकेले ने करा, तो बी अकेले ने कितने दिन काम करा, 23 दिन, और दोनों मिलके टोटल वर्क कितना करेंगे, इसके इक्वल 40 और 40 यानी 360 यूनिट। बस अब ए प्लस बी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 8, बी की कितनी है 9, दोनों को ऐड करा तो 17 इंटू कितने दिन काम करा, एक्स दिन। बी की बात करो, बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, काम कितना करा है 23 डे इक्वल टू 360। ठीक है, तो 17x प्लस ये निकालोगे तो 7 2 20 इक्वल टू 360, तो ये आ जाएगा डियर 17x इक्वल टू 3, 6 में से 1 गया तो 5 और 1, 17 से सीधा कट रहा है क्या, 17 से कट रहा है 9, तो 9 दिन के बाद ए छोड़ के गए। देखो कॉन्सेप्ट घूम फिरा के वही आ रहा होगा, आप देख रहे होगे तो ठीक है, वही बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली डेज निकाल रहे, एफिशिएंसी निकाल रहे, टोटल वर्क एज्यूम कर रहे हैं उनका एलसीएम, देन कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अब देखो सी कितने दिन बाद छोड़ गया, 9 दिन बाद वो छोड़ गया, क्या करा, बी स्टार्टिंग में ए और बी दोनों काम कर रहे थे, कुछ दिन के बाद अपना ए छोड़ गया, फिर बी अकेला काम में लगा रहा, वो 23 डेज काम करा, तब जाके उनका काम कंप्लीट हुआ, और काम टोटल कितना है 360, तो 360 के इक्वेट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट वन, ए और बी, ए एंड बी started working together, but after some days A left the work and the whole work will be complete in 24 days. After how many days A left if A and B complete the work in 20? देखो सेम जो पिछला क्वेश्चन किया ना वैसा ही है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप आज की वीडियो में, सेम पिछला जो क्वेश्चन करा वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट सिर्फ वैल्यू चेंज हुई। तो आप खुद ट्राई करना, फिर बताना इसका आंसर क्या आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो अगला देखते हैं, ए बी सी इंडिविजुअली कितना है 50, 75, 20 डेज, they all work together for 4 days, then C quits how many days A B finish the rest of the job। पहले इनका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, ये कितना है 5 × 10, 5 × 15, ये कितना है 5 × 4। तो यहाँ से और मैं लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा खोल लेता हूँ उसको, ये 2 × 2 × 5, ये कितना होगा 5 × 3 × 5, ये हो जाएगा 5 × 2 × 5। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 25 तो आ ही जाएगा, फिर 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया 25 2 बार, तो ये आएगा 6 यूनिट, 25 3 गया तो 4 यूनिट, फिर 5 और 4 गया तो ये आ गया 15 यूनिट। सही है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बोला है। उसने क्या बोला, ए बी और सी तीनों आपके 4 दिन वर्क करा, फिर क्या करा, फिर कुछ दिन बाद सी छोड़ गया, तो ए और बी मिलके काम करा होगा, मैं मान लेता हूँ एक्स दिन काम करा, और वो टोटल वर्क कितना कर रहे, इतना ही, तो 300 यूनिट। ठीक है, ये 300 है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, तो ये हो गया 10 यानी 25 × 4 प्लस ए प्लस बी की एफिशिएंसी करोगे तो ए प्लस बी की 10 × x इक्वल टू 300, ये 100 माइनस करोगे तो आपका बनेगा 200, तो 10x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू आ जाएगा डियर 20 डेज। मतलब दोनों मिलके डियर 20 डेज तक काम करा होगा, तब अपना काम चल गया होगा। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगेन कॉन्सेप्ट वही, कह रहा तरीका वही यूज़ करे, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। क्लियर डियर, चलो आगे मूव करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, दे स्टार्ट टुगेदर वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 31 डेज, है ना, ए और बी मिलके आपका 40 डेज में काम कंप्लीट कर लेते। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 31 डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क इज कंप्लीट इन 46 डेज। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन
ए अलॉन ए अलॉन कंप्लीट वर्क 50% काम कब करेगा। देखो यहाँ पे अब एलसीएम, वही एलसीएम वाला ही फंडा अपन लगाएंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 31 डेज, बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क कंप्लीट इन 46 डेज, बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क कंप्लीट इन 46 डेज। अच्छा ठीक है, मतलब कहने का मतलब ए आपका, मतलब इसमें क्या हुआ, ए और बी कितने दिन काम करा आपका, 31 डेज करा, और फिर बी लेफ्ट कर गया तो ए अकेला काम कितना करा, 46 माइनस 35 कर दो तो आपका हो गया 15 डेज। मतलब बचा हुआ काम इतने दिन में ये करा 15 डेज, ठीक है। चलो तो इनमें टोटल वर्क अपन यही मान लेते 40, ये दोनों मिलके कितने करेंगे 1 यूनिट पर डे। अब देखो ए और बी मिलके आपका 31 डे काम करा, फिर क्या करा, ए अकेले ने 15 दिन काम करा, और टोटल काम कितना हुआ आपका, काम तो आपका 40 ही था बस। अब देखो ए और बी मिलके उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 1 इंटू 31 प्लस ए इंटू 15 विल बी 40, तो ए इंटू 15 विल बी 40 माइनस 1 यानी 9, तो ए विल बी 9/50 यूनिट पर डे। ये ए की एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा है कि ए आधा काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 40 था तो आधा काम कितना होगा 20, तो 20 कितने दिन में करेगा 20/9 इन 15, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 3 से कर दो 3 बार 5 बार, तो ये हो गया आपका 100/3, तो 33/1/3 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सेम फंडा करा, देखो यहाँ पे अलग ऑप्शन नहीं तो अपने टोटल वर्क 40 मान लिया। ए एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, एक ए प्लस बी की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू पुट निकालनी थी तो ए की वैल्यू एफिशिएंसी निकल गई, ए की वैल्यू की एफिशिएंसी निकली तो देन अपने ए की 50% काम यानी 20 यूनिट काम करना कितने दिन में लगेगा वो अपन ने निकाल दिया। सेम बी के लिए पूछते तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो 9/15, तो आप बी भी निकाल सकते हो। क्लियर डियर। नेक्स्ट वन, A and B can complete a work in 18 days. After a work of 6 hours, A leaves, B take 36 hours after complete work. ठीक है, मतलब 6 दिन तो A और B मिलके करें, फिर 36 टेक 30, अच्छा 36 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो 6 दिन तो 6 आवर्स तो अपने कर लिए थे, 36 में 6 आवर्स गए तो 30 आवर्स, तो 30 आवर्स अकेला बी काम करा। और टोटल वर्क अपने वही यहाँ पे टोटल वर्क अपन 18 मान लेते, इसकी 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इक्वल टू कितना है 18, ए प्लस 1 बी का है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 30 इंटू बी इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये 6 माइनस कर लो तो 30 बी इक्वल टू 12, तो बी इक्वल टू आ गया 12/30, तो ये आपका 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 से कटा 5 बार। ठीक है, अब बोला है कि बी को कंप्लीट हाउ मैनी आवर्स ए हैव टेकन टू डू द टास्क। अपन ने अभी बी की वैल्यू निकाली, बट अपने को तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी कितना है 1, तो ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5 या 2/5, तो ये हो गया 3/5, और टोटल वर्क कितना था 18, तो 18/3/5, तो ये कट गया 9 बार, तो 45 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे 45 डेज। और वही सपोज मैं बी का निकालना चाहता था, इसका डिवाइड कर देता तो ये 9 होता, 9, अच्छा सॉरी मिस्टेक कर ली, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 बार कटेगा तो 30 डेज। 30 डेज ऑप्शन ही नहीं है क्या, कुछ मिस्टेक कर लिया। बी टेक 36 आवर्स टू कंप्लीट द रेस्ट, ओहो सॉरी, यहाँ पे ये बोला है, सॉरी मिस्टेक होगी। बी 36 आवर ले रहा है कंप्लीट करने में पुराना वर्क बचा हुआ, तो मतलब बी खुद आपका 36 आवर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो वापस सॉल्व कर लेते इसको, मेरी एंड से मिस्टेक थी। ए बी तो इतना ही करा और बी आपका 36 आवर काम कर रहा है, मिलके आपका 18 हो रहा है ना। अभी 6 इंटू 1 ए प्लस बी की वैल्यू 1 है,
प्लस 36 इंटू बी, 6 जाएगा तो 12, तो 36 बी इक्वल टू 12, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 1/3। बी 1/3 आया तो ए कितना होगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, क्योंकि दोनों ए और बी मिला के 1 होना चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ए की टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कितना 18/2/3 तो 9, तो 27 डेज। वही सपोज मेरे को ए का पूछता तो डिवाइड कर देता सीधा, है ना, इसका डिवाइड करता तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो 36 3 है ना, तो 54 डेज लगता। मतलब ए का जस्ट डबल लग रहा है ना, एफिशिएंसी आधी है, मतलब डबल नहीं लगना चाहिए कुछ। हाँ ये डबल टाइम, हाँ ठीक है बराबर, कोई दिक्कत नहीं, डबल एफिशिएंसी का काम कर रहा है। क्लियर डियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपन ने डिस्कस करे। अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नया चैप्टर भी हो सकता है मैं उसके भी क्वेश्चन ले आऊँ, है ना, सिमिलर टाइप के टाइम वर्क के रिलेटेड भी। ठीक है डियर? तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है डियर? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।